अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। ये जेईटी पिशीन में जो 10, 11 और 12 चमन में, पिशीन में और किला अब्दुल्ला में टेस्ट हुए हैं ना, तो उनके जो मैथ पोर्शन है उसको अभी हल किया है। पिछले इसकी एक वीडियो अपलोड की है मैंने जिसमें सारे सवालात दिए हैं, बट इस बार जो है मैथ के खसूसी जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिशीन, किला अब्दुल्ला और चमन में, तो उसके लिए एक अलग मैथ्स की वीडियो बनाई है। तो इसके सवालात को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था, ये जेईटी का पिशीन में जो टेस्ट था उसके सवाल है। तो 5/8 चेंज इनटू डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट में। तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट डिवाइड करना है इसको। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले को हमेशा बाहर रखते हैं जबकि ऊपर वाले को अंदर रखते हैं। तो 8 का टेबल आप पढ़ेंगे, 8 के टेबल में 5 नहीं आता, तो लाजमी पहले पॉइंट लगाएंगे। और पहले जब पॉइंट लगाया जाता है तो उसको कवर करने के लिए 0 लगाया जाता है, तो 0 बढ़ा दिया। अब 8 चौके 48, सॉरी 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 छिके 48, माइनस कीजिए तो 2 बचेगा। पॉइंट लगाया हुआ है, सिफर बढ़ा दिया। एक पॉइंट पे आप 3 बार सिफर बढ़ा सकते हैं, तो एक यहाँ बढ़ाया हमने, दूसरा यहाँ। तो 8 2 ज़ा 16, माइनस करें आप, 4 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दे तो 40, 8 पंजे 40। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.625। ये हमारा आंसर है। अब देखिए 0.816 को चेंज इनटू फ्रिक्शन। इसको फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन का मतलब होता है कि आपको P ओवर Q की फॉर्म में, यानी ओवर की फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले इसका पॉइंट खत्म करेंगे। 0.816 पॉइंट खत्म कीजिए तो 1 0, एक नंबर है, पॉइंट की जगह 1 लगा दिया। जितने नंबर है उतने 0, 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 0। अब हमारा ये पॉइंट तो खत्म हो गया। अब हम बस क्या है, 816 बटा 1000। तो ये तो हमारा पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर इसकी कटिंग पॉसिबल है तो काटेंगे। तो आप काटिए इसको, 2 के पहाड़े में कटता है, 2 पंजे 10, सिफर सिफर, 2 चौके 8, सिफर 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर कटिंग होगी, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 0 4। हमारे पास क्या आ रहा है, 204 ओवर 250। इनके लास्ट में अभी भी इवन नंबर है, इसको काटना अभी भी पॉसिबल है, तो काटिए, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी थी तो मैंने आगे नहीं काटा, यहाँ काट रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए ये ओड नंबर है, ये इवन, इसको अब काटना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर है 102 बटा 125। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो आपको है एवरेज मालूम करना है, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर रहे हैं। और इन सबको क्या है, पहले प्लस करना है। तो आप प्लस कीजिए, 8 6 5 4 2। तो 6 और 8 14, 14 और 5 15 16 17 18 19 20 23 24 25। फिर से काउंट कर लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 18 19 20 और 25। तो 25 है, प्लस करने से आया। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। जिसके आपको पता है कि जितने नंबर्स हो उतने नंबर पे इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 5 है तो 5 नंबर मैंने लिखा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो हमारा आंसर आ रहा है 5। अब इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, अ मोटर बाइक कवर्ड 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1.5 आवर, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस। सॉरी, यहाँ स्पीड है और यहाँ डिस्टेंस है। तो ये आपको स्पीड मालूम करने का फार्मूला है कि आप, वो कह रहा है कि कितना वो जो है इसका डिस्टेंस है एवरेज, वो कितनी स्पीड से जा रहा है। तो हमारे पास ऊपर डिस्टेंस कितना बोला है उसने, 30 किलोमीटर, और टाइम उसने कितना बोला है, 1.5 आवर। तो अगर इसका पॉइंट आप ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट ख़त्म हो गया। तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, और 2 10 ज़ा 20। तो इसका एवरेज क्या है, 20 20। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस पर आवर होगा ये क्वेश्चन,
क्योंकि किसी और के थ्रू हमें मिलते हैं तो ये क्वेश्चन कंप्लीट जो है प्रॉपर समझ नहीं आते, या फिर कंप्लीट हो सकता है ना भी हो। तो पर आवर, तो पर आवर इसका कितना है 20 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। तो ये ईएसटी चमन का जो पेपर हुआ था आपको जैसा कि पता है 10, 11 और 12 को, 12 जून को ये पेपर्स हुए हैं। तो ये ईएसटी चमन का पेपर है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, ये बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है। तो पहला इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड प्लस है। तो आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट ऑफ होती है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो 149 को 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 नम 72, 8 नम 72, 7 ऊपर कैसे चला गया, 8 4 जा 32, 32 एंड 7 39, 3 यहाँ, 8 1 जा 8, 9 10 11, 8 1 जा 8 9 10 11, फिर 7 नम 63, 63, 6 यहाँ चले जाए, 7 4 जा 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30 और 34, 4 3 यहाँ, 7 एकम 7, 8 9 10। अब इसको प्लस करेंगे तो 2 12 यहाँ आएगा, 4 5 6 1 1 ये आएगा। तो 1 1 6 2 2 प्लस 3 2 5, इसको प्लस कर दें, आपका आंसर आएगा। करते हैं इसको प्लस। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट साइड से जो है हम लोग बराबर करते हैं। तो 5 में 2 7, 4 9 1 1, हमारा आंसर ये है 11947। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद कुछ ईएससी के पेपर में कुछ लोगोस थे जो आपको कंप्लीट इनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो पहला है ISPR स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इंटरनल सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। सोलो स्टैंड्स फॉर, ये सोलो एक्चुअली आपकी ब्लूम टेक्स पेडागोजी का जो है पार्ट है सोलो। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद ये एसएमएस की फुल फॉर्म, एसएमएस की फुल फॉर्म क्या है, एसएमएस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। अब आगे बढ़ते हैं अपनी मैथ की तरफ। ये एक क्वेश्चन था मीडियन, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑफन कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है और ये किसी को समझ नहीं आ रहा। तो मीडियन का क्या होता है कि आप पहले जो नंबर्स होते हैं उसको तरतीब देते हैं। तो आप इसको तरतीब दे दीजिए। पहले क्या आता है हमारे पास 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरफ से भी नंबर बराबर ले ले, इस तरफ से भी आप ले लें दोनों को बराबर। तो आपके पास जो बच जाएगा ये आपका मीडियन होगा 5। बेफर्ज आपके पास 2 नंबर बच जाते हैं, यानी अगर आप 5 के साथ यहाँ देखिए 4 5 6, आप ये 5 और 6 दरमियान में ले लीजिए 8। ठीक है, तो 3 यहाँ से है, 3 यहाँ से, तो आपके दरमियान के क्या नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 5 और 6। आप 5 और 6 को जमा करेंगे, 5 और 6 को जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11। कितने नंबर है आपके पास, 2 दरमियान वाले, क्योंकि अब यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी, तो हम क्या करेंगे कि दरमियान वाले 2 नंबर ले लेंगे। उन दोनों को लिया, जमा किया, 11 आ गया। तो कितने नंबर हैं, 2, तो इसको 2 पे काट कर लेंगे। तो अगर आप 2 को 11 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 10, फिर पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, 2 5 10, तो आपका पास क्या आएगा 5.5 आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है। इसके बाद है मोड। अब देखिए आप इसको तरतीब दीजिए, पहले 2, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 2 बार आ रहा है, फिर 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये 4 बार है आपका 5, फिर है 6, फिर 7 है, 8 है, 9 है। तो इसमें वाजे है कि आपका मोड क्या है 5 है, यानी जो नंबर ज़्यादा रिवाइज होगा बार बार आएगा, ज़्यादा नंबर से आएगा, 1 2 3 4, तो ये आपका 5 जो है वो आंसर है।
इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, ये पिछले कुछ दिनों में पिछले जो खुजदा डिस्ट्रिक्ट और लसबेला वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और क्योंकि ये आधे कुछ क्वेश्चन मिले हैं तो ये क्वेश्चंस के आने इन क्वेश्चंस के आने के भी चांसेस हैं, तो इसीलिए आपके साथ ये इस पेपर में नहीं था पेशियन और चमन में, बट ये पिछले कुछ पेपर्स में हो चुका है। तो इसको देखिए, ये क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब क्या करना है इसको, आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके न्यूमेरिक है ए वाले बी वाले उसको अलग करना है। तो आप पहले ए वाले अलग कर लीजिए, एक्स ए प्लस 5 है। अब क्या करेंगे, एक्स बी प्लस 5, सॉरी एक्स बी प्लस 5 बी। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें से, क्या हमारे पास दोनों में है जो एक ही है कॉमन है वो ए है, तो आप क्या करेंगे एक्स प्लस 5, ठीक है, प्लस इनमें क्या है कॉमन, बी है, तो आप क्या इनमें से बी ये निकाल लें आप कॉमन बी में से, तो हमारे पास क्या है एक्स प्लस 5। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, देखिए यहाँ पे भी एक्स प्लस 5 है, यहाँ पे भी एक्स प्लस 5 है, तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है ए प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस 5, ये आपका आंसर है। एक्स ये जो एक्स ये ए प्लस बी है इसने एक बना लिया, और ये दोनों है, इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आंसर है। एक ये क्वेश्चन है, इसको देखिए 5x माइनस 3z 5x प्लस 3z। आपको याद होगा कि पिछली मैंने वीडियो में आपको फार्मूलाज जो है वो समझाए थे, तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये हमारे पास तीसरा फार्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a माइनस बी क्या है, a हमारे पास क्या है 5x माइनस बी क्या है हमारे पास 3z। इसी तरह हमारे पास a प्लस क्या है 5x प्लस बी क्या है हमारे पास 3z। तो हमारे पास अभी क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 5x का होल स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है 3z का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 5x मल्टीप्लाई 5x, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, इसकी होल पावर 3 है तो आपको मतलब है 3z मल्टीप्लाई 3z। उसको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाए 25x स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई खाएगा तो आपको पता है इसकी जो पावर्स है वो प्लस हो जाएंगी, माइनस 3 3 9 जेड स्क्वायर। यानी जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, और जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती हैं न्यूमेरिक होते हैं हमारे ABC जो होते हैं अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं, तो उसको क्या आप करेंगे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनकी पावर क्या होती है, प्लस होती है, एक ये 2 हो गए। तो ये हमारे पास, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, तो हमारे पास आंसर ये है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, सिंपल है बहुत, फाइंड द वैल्यू ऑफ 180 मल्टीप्लाई 180 माइनस 60 मल्टीप्लाई 60। तो 180 को 180 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 6 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आएगा उसको माइनस कर लें, बस सिंपली इसका आंसर निकल आएगा। तो ये आप मैं सॉल्व नहीं करी क्योंकि ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है, तो इसका आंसर आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आई होप आपको आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पेशीन और चमन और किला अब्दुल्ला के जो सवाल आते हैं बहुत अहम है, होप सो ये कोयटा और जो नेक्स्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें टेस्ट नहीं हुआ अभी तक उनमें रिवाइज होने के चांसेस हैं, तो काइंडली उन तक शेयर करें, और नए हैं चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी करें, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जो है जल्दी जल्दी पूरे हो जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।